अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन सय्यमा सिब्तिहिल अकबर इमामिनल मुस्लिह इमामिनर रऊफ अल हसन इब्ने अली वला सियमा इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहुश शरीफ। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सलावत। काबिल कदर सादात किराम व मुअमिनीन व मुअमिनात, नाज़रीन व नाज़िरात, हाज़िरीन व हाज़िरात, आज के मुबारक दिन की, आज की मुबारक ईद की जो 15 रमज़ान अल मुबारक यौम तवल्लुदे सिबते अकबर रसूल फ़र्ज़ंदे अली व बतूल हज़रत इमाम हसन मुज्तबा सलामुल्लाहि अलैह मुबारकबाद पेश करता हूँ। खानवादा रसूल की खिदमत में, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में, सादात की खिदमत में, हसनी सादात तबाई सादात की खिदमत में, मोमिनीन व मोमिनात की खिदमत में, मराजे किराम की खिदमत में, बिलअख़स हुज्जत इब्नुल हसन की बरकत हासिल करने के लिए तमाम फरिश्तगान, तमाम मुखलसीन की खिदमत में इस अजीम दिन की मुबारकबाद पेश की जाती है। अल्लाह ताला आज के बानियान जश्न को, बानियान इफ्तार को बिस्यार अजर और अजीम रिवार्ड और सवाब मरहमत फरमाए। काबिल मुबारकबाद है सैयद अली अहमद रिजवी, उनकी अहलिया, रिजवी फैमिली, सैयद ताज़ीम हुसैन काज़मी, उनके अहल खाना और उनकी फैमिली, इसी तरीके से अली तुराब और काज़मी और उनकी काज़मी फैमिली। काबिल मुबारकबाद है खलीफा नासिर हुसैन, सैयद फसीहुल हसन नकवी और इन दोनों की फैमिलीज़, जिन्होंने आज के जश्न का इफ्तार का एहतमाम किया। अल्लाह करीम बानियान जश्न को अजर व जज़ा दे। आप तमाम हजरात को भी खाली हाथ, हम सबको खाली हाथ न पलटाए। देखिए, ये ईद है और ईद में इमरूज रोज़े तवल्लुद इमाम मुज्तबास्त फ़र्ज़ंदे बुज़ुर्गे अली व बतूल, भले नवे बुज़ुर्गे पैगंबर अकरम, उन कसी के इमाम मुस्लिह व इमाम रऊफ़ است व उन कसी के शहज़ादे आमन मारूफ है, उन कसी के सैयदा शबाब अहल जन्ना बराए ऊ व बराए बरादर उस्त, उन कसी के शाफ़िए महशर, उन कसी के मिस्दाक़ अमलिये
कौसर है, उन कसी के बराए माँ रहबर है, उन कसी के इमाम हुसैन हम हस्त। तो आज का जो पाकीज़ा जश्न है, पाकीज़ा महफिल है, ये ईद है। तो इसी तरह इंशाअल्लाह ये जो 4 मजालिस होंगी, जो इंशाअल्लाह शुरू होंगी 18 से, 18, 19, 20, 21 चारों जो मजालिस से ज़रबत व शहादत मौला कायनात होंगी, बिल्कुल ऐसे ही। जिन्होंने पढ़ना है वो 6:30 आ जाए, जो 6:30 नहीं आएंगे फिर वो नाराज़ ना हो, वो पढ़ेंगे नहीं। फिर मैं ये चाहता हूँ कि 7 बजे तक, चलो बहुत लेट भी हो तो 7:10 तक मैं बैठ जाऊँ, 6:30 आ जाएं इंशाल्लाह। 6:30 ठीक ये चारों मजालिस शुरू हो जाएंगी। हज़रात व ख़वातीन, आज का जो जश्न है रमज़ान अल मुबारक की निसफ है। आधा रमज़ान गुजर गया, आधा बाकी है। और ये 2 टुकड़ों में रमज़ान होता है 15 को, 2 टुकड़ों में। और अजीब आयत है कुरान की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही, ऐ ईमान वालो अगर तुम रसूल पर ईमान लाओ, व आमिनू बिरसूलिही युतिकुम किफ़लैन मिन रहमतिह, वो अल्लाह का रसूल अपनी रहमत के 2 टुकड़े करके अल्लाह के जरिए आपको दे देगा। ये 2 टुकड़े हैं हसन और हुसैन, और आज रमजान के भी 2 टुकड़े हो रहे हैं। यानी सिबते अकबर रसूल की विलादत का दिन वो है, जैसे यूं कहूं कुरान के लिए, आप कुरान तो पढ़ते हैं ना इंशाअल्लाह। आज एक साहब हैं, वो मुझसे 3 साल बड़े हैं। आज उन्होंने मुझे हैरान कर दिया। वो सुबह शरारतें करते हैं ना, शरारतें कर रहे थे, गालियां वालियां दे रहे थे, तो मुझे भी ऐसे ख्याल आ गया कि मैं भी उनसे ज़रा पूछ लूँ। मैंने कहा भी आपने कुरान पढ़ा? उन्होंने कहा जी मैंने कुरान पढ़ा हुआ ही नहीं। तो बजाय गालियां देने के अल्लाह के बंदो कुरान पढ़ लो, कुछ आखिरत की तैयारियां कर लो। अल्लाह ताला हिदायत फरमाए हम सबको, और हमें कुरान पढ़ने की तौफीक दे। जो कुरान पढ़ते हैं वो वल यतलत्तफ पे आप पहुंचते हैं ना, वल यतलत्तफ, वहां जब आप पहुंचते हैं ना तो वो आधा होता है कुरान का। जो स्टेटस वल यतलत्तफ के जुमले का है कुरान सामित की बाबत, वो इमाम हसन मुश्तबा की विलादत के दिन का है कुरान नातिक की बाबत। अल्लाह सलामत रखे, मौला आबाद और शाद रखे। तो ये आज की बहुत बड़ी ईद है, जाहिर है। और ये भी याद रख लें कि हमारे जो इमाम हैं इनके कुछ अलकाब ऐसे हैं जो किसी और के नहीं, कुछ तो वो हैं जो और के भी हैं। सैयद शबाब अहलुल जन्नत ये भी हैं, इनके छोटे भाई भी हैं। शाफ़े महशर ये भी हैं, इनका ख़ानदान भी है। मासूम ये भी हैं, मासूम और भी इनके ख़ानदान के हैं। इमाम ये भी हैं, इमाम और भी इनके ख़ानदान के हैं। वली ये भी हैं, वली और भी हैं। मौला ये भी हैं, शाफ़े महशर ये भी हैं और भी हैं। मिस्ताक़, ख़ास तौर पे मिस्ताक़ कौसर या मिस्ताक़ दहर या मिस्ताक़ मुबाहला या मिस्ताक़ ततहीर या मिस्ताक़ क़ुरबा और भी हैं, ये भी हैं। मगर कुछ ऐसे ख़ास लक़ब हैं जो सिर्फ इन इमाम के हैं, किसी और के नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे तारीख में पहली मर्तबा अगर किसी का नाम हसन रखा गया है तो वो ये हमारे दूसरे इमाम हैं। इनसे पहले हसन कोई नहीं गुजरा, ये पहले हसन है। शब्बर था पहले, शुबैर था पहले, हसन और हुसैन न थे। पहला तारीख का पहला हसन आज आया, पहला हसन आज आया। अच्छा, हसन का माना है ये सिफत मुशब्बहा है। आप हैरान होंगे, हासोना या हसनो जो हसन का चैप्टर है ना, बाब है, सही है सर, हाँ, इसका इसमें फाइल है ही नहीं ना। जैसे शरफ और यशरफों का इसमें फाइल नहीं होता,
शरीफ सिफत मुशब्बा है। हसन यासुन का इसमें फाइल नहीं, हसन सिफत मुशब्बा है। क्यों? इसमें फाइल की सिफत कभी होती है कभी नहीं होती, सिफत मुशब्बा कभी जुदा ही नहीं होती। जैसे मुतकल्लिम इसमें फाइल है, अब मैं बोल रहा हूं तो मैं मुतकल्लिम हूं, ये इसमें फाइल है। खतीब सो भी रहा हो तो खतीब है, जाग भी रहा हो तो खतीब है। शरीफ जागते में भी शरीफ है, सोते में भी शरीफ है। जो जागते सोते होते न होते, रूह के होते न होते खूबसूरत है, उसका नाम हसन है। बहुत सारी सिफतें हैं, बहुत सारी सिफातें कमाल हैं कि जो दुनिया में होंगी आखिरत में नहीं होंगी। जैसे ये जेल में जाते हैं ना बेचारे हमारे सियासतदान, तो इनकी आदत नहीं होती बेचारों की सब्र की, तो ये पहले दिन ही घबरा जाते हैं वहां पर। तो जिनकी आदत होती है वो घबराते नहीं हैं, तो इनके हुलिये बदल जाते हैं। ये खुद बताते हैं कि हमारे अंदर हुलिये बदल जाते हैं। हुलिये उनके बदलते हैं, तवज्जो, जो कसीफ हों। इनके हुलिये आखिरत में भी नहीं बदलेंगे, इसलिए कि ये लतीफ है। हसन, जो दुनिया में भी हसन है वो मेरा मौला है, जो आखिरत में भी हसन है वो मेरा मौला है। बल्कि जिससे यूसुफ जैसे हसनुल वज भीख मांगते नजर आए उसे हसन मुज्तबा कहते हैं। यह है हसन। ये हमारे इमाम, इनका नाम भी मुनफरिद है। इनका नाम पहले किसी को नहीं, बाद में आया। एक और जो लक़ब है, ये तो नाम है, एक लक़ब ये मुज्तबा औरों का भी है। मुज्तबा लक़ब रिपीट हुआ है, हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। अच्छा, एक लक़ब है, एक लक़ब है जो इमामों में रिपीट नहीं हुआ। तवज्जो फरमाए, अल इमामुर रऊफ। कायनात में या अल्लाह रऊफ है, या मोहम्मद रऊफ है, या हसन रऊफ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमामों में यह लक़ब रिपीट नहीं हुआ। इन इमाम का लक़ब है अल इमामुर रऊफ। एक लक़ब और सुन लीजिए, ये खास आपको ये काम आएगा। जितने भी आइम्मा हैं, बल्कि जितने अहले बैत हैं जो मेल है, मेल, उनमें किसी को ये लक़ब नहीं मिला। फीमेल में है, खवातीन में है, खातून एक है, जैसे करीमा अहले बैत बीबी फातिमा मासूमा कुम है। मगर जितने भी मेल अफराद हैं आले मोहम्मद के खानदान के, करीमे अहले बैत सिर्फ हसन मुज्तबा है। देखें, अहले बैत खुद करीम है। नूर को रोजा लगा हुआ है। मुतवज्जे शुदी अब्दुल गफूर, मुतवज्जे शुदी मंचे गुफ्ता। इमाम हसन इमाम मेहरबून है, इमाम रऊफ हस्त। इन हसन के हस्त در این دنیا هم خوب روه، روز قیامت هم خوب روه. این مرکز حسن، مرکز حسن است. ये भी अज़हान आलिया में महफूज फरमाले हैं कि करीम अहले बैत सिर्फ हमारे यही इमाम, करीम अहले बैत कोई नहीं। तो करीम होता कौन है? आज जरा जो आए हैं ना अकीदत से इमाम के पास ईदी लेने के लिए, करीम की तारीफ ये है जो किसी को खाली न पलटाए उसे करीम कहते हैं। तो आप क्या तसव्वुर करते हैं आपको खाली पलटाएंगे? आप आज जो अकीदत से तशरीफ लाए हैं इस जश्न में, नाम बनाम मैं सबके लिए
आज इमाम से ईदी मांगता हूं कि आप तो उनको देते रहे सरकार जो आपके बुजुर्गों को बुरा भला कहते थे। हमारी तो शहरग कट जाएगी, हम सारी जिंदगी अली अली ही करते रहेंगे, नबी नबी ही करते रहेंगे। तो ईदी हमने लेनी है उन इमाम से जो करीम है। अच्छा देखें, अहले बैत खुद करीम है, अहले बैत तो खुद करीम है, करीमों में करीम है हसन मुज्तबा, करीमों में करीम है। एक बात और जहन में रख लें कि दस्तरखान की बड़ी अहमियत है। अभी हमारे मॉनिटर साहब, जब हमारे खलीफा साहब ने ये ऐलान किया कि टू गो होगा, तो मॉनिटर ने कहा कि नहीं, दस्तरखान लगना चाहिए। अगरचे वो खुद नहीं आ रहा, मगर ये कि चलो लगवा दिया है दस्तरखान, उसने दस्तरखान लगना चाहिए। दस्तरखान की बड़ी अहमियत है। कल भी अर्ज किया था मजलिस में कि गुनाह माफ़ होते हैं, मरहूमीन बख्शे जाते हैं, महब्बतों में इजाफा होता है, सुन्नत रसूल है, सुन्नत आइम्मा है, सुन्नत अंबिया। दस्तरखान हमेशा से लग रहा है, हमेशा से। आदम का भी दस्तरखान था, नूह का भी दस्तरखान था, शीस का भी था, अनूश का भी था, इदरीस का भी था, इब्राहिम खलील का भी था, लूत का भी था, इस्माइल का भी था, इसहाक का भी था, याकूब का भी था, यूसुफ का भी था, जुल्किफल का भी था, यूनुस का भी था, याहिया का भी था, जकरिया का भी था। सारे नबियों के थे कि नहीं? हुजूर का भी था, बीबी पाक का भी था, इमाम अली का भी था। मगर अजीब बात है, हसन से लेके महदी तक सबके दस्तरखान है, मगर शोहरत दस्तरखान की सिर्फ हसन मुज्तबा की। शोहरत हमारे इमाम रऊफ की है। अच्छा, फिर ये भी सुन लें कि सुलह, सुलह हमारी कौम में तो कम है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ है, यहाँ है, कम से कम तरबियत हो गई है। सुलह, सफाई से रहना, मोहब्बत प्यार से रहना, अफ़्व दरगुजर से रहना, लड़ाइयाँ झगड़े न करना, फसाद व फितना बपा न करना, ये मोमिन की शान भी है। और फिर जाहिर है कि मासूम की शान तो अजल है। सारे अंबिया आए सुलह कराने के लिए। सूरह निसा की थीम है वसुलह खैरुन। कुरान कहता है कि तुम्हारे सबके राइट्स हैं, हस्बैंड के भी हैं, वाइफ के भी हैं, मगर अल्लाह कहता है सुलह कर लो तो ये खैर है। और हम तो हैं ही हय्या अला खैरिल अमल वाले, हमारे यहाँ तो लड़ाई होनी नहीं चाहिए। सुलह खैर है, सुलह हमेशा खैर है। सुलह हर नबी कराता रहा, हर इमाम कराता रहा। अजीब बात यह है कि किसी के नाम से सुलह मशहूर नहीं हुई। अगर सुलह मशहूर है तो सुलह हसन। यह भी अजीब है, इमाम ने सुलह नहीं की, ये ज़हन में रख लें, ये गलतफहमी। सुलह की ऑफर की है मुआविया ने, उसने सुलह की है, इमाम ने एक्सेप्ट की है सुलह। वरना अगर इमाम सुलह करते तो शर्तें मुआविया रखता, सुलह उसने की है, शर्तें मेरा मौला रख रहा है। इमाम ने अपनी शराइत पर सुलह की है, शराइत पर। वो सब्बो शतम रुकवा दिया, वो यमन इराक वालों पे जुल्म रुकवा दिया, वो गाली गलोच रुकवा दिए, वो जो मुंजमिद असासे थे वो वापस करा दिए, वो जो जुल्म सितम का बाजार था वो बंद करा दिया, वो 80-80 हजार मिंबरों पे जो मौला अली पे सब्बो शत्म होता था वो खत्म करा दिया। वो सीरत शेखैन वालों को यह साबित कर दिया हर एक सीरत शेखैन पे चल सकता है, अली का कोई बेटा सीरत शेखैन पे नहीं चल सकता। शर्तें इमाम ने। सुलह तो हर मासूम कराता रहा, मगर सुलह मारूफ है, सुलह हसन। अच्छा, कराई थी मुआविया ने अला वज़न हाविया, तो चाहिए तो ये था कि सुलह मुआविया मशहूर हो जाती। जरा समझना, सुलह मुआविया एक मलून के नाम पर
एक मदीने में मस्जिद को मौसूम किया, याद है भाई साहब? जब हम गए थे एक साल तो उन्होंने कहा ये फलां साहब के नाम की मस्जिद होगी। अगले साल जो पलट के आए तो नाम फिर बदला हुआ, मस्जिदुल इजाबा, मस्जिद मुबाहला, वो उस मलून का नाम हट गया। मैंने एक मुतव्वे से पूछा कि तुमने बड़े शौक से उन साहब के नाम पर मस्जिद रखी थी? कहा शेख तू न पूछ, इबादत कोई नहीं करता था, लानत ही लानत किए जा रहे। मेरे वालिद का जुमला याद आ गया। एक साहब थे मौलवी अल्लाह दित्ता, उनके साथ अब्बा जी का हो रहा था मुनाजरा। जब मौलवी अल्लाह दित्ता के साथ मुनाजरा हो रहा था तो वालदा मेरी खाना बना के देती तो मैं ले जाता। बेचारे वहीं पर वो 1-2 दिन 3 दिन लग गए, वहीं रहे, वहीं जो गुस्ल खाने होते हैं ना वहीं गुस्ल करना, कपड़े ले जाना। वो 2-3 दिन मुनाजरा चला। तो खैर मैं तो बच्चा था, मुझे इतना याद रह गया और तो कुछ याद नहीं रहा कि वो जो मौलवी अल्लाह दित्ता था जिस वजह से वो हार गया मुनाजरा, वो सुन लीजिए वो क्या थी। मेरे अब्बा जी कहते रहे कि जो फातिहा है, जो दुरूद है, जो सलाम है वो पहुंचता है मरहुमीन तक, कुरान भी पहुंचता है। तो वो कहे नहीं फातिहा दुरूद नहीं पहुंचता, तेरे अब्बा को कहता है नहीं पहुंचता। तो आपने कहा अच्छा ठीक है नहीं पहुंचता ना तो मैं तेरे अब्बा पे लानत करता हूं। तो उसने कहा वो पहुंचती है। मेरे अब्बा जी ने कहा ये मजहब समझ में नहीं आया, दुरूद नहीं पहुंचता, फातिहा नहीं पहुंचता, लानत पहुंच रही है। हमें नूर माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये भी जहन में रख लें कि इस ईद की एक खुसूसियत ये भी है, जरा सुन लीजिए। इब्ने वाइल ने नाम सुना हुआ? इब्ने वाइल लानतुल्लाह अलैह, अबू सुफियान ने, अबू लहब ने, अबू जहल ने और बहुत सारे अबूओं ने ये कहा कि इसे मरने दो हुजूर को, नऊजुबिल्लाह ये मर जाएगा नऊजुबिल्लाह उनके बकौल, तो अब क्या कौन इसका दीन फैलाएगा, थोड़ा सा सब्र कर लो। ये बात अल्लाह को नापसंद गुजरी। उन्होंने कहा इसकी तो कोई मेल औलाद है नहीं, औलाद ही नहीं, इसकी तो औलाद ही नहीं है कोई, तो इसका कैसे पहुंचेगा, ये पहुंचेगा कैसे? इन्ना अअतैना कल कौसर, उनके ताने के जवाब में कौसर नाजिल हुआ। ये कौसर पीने वाला नहीं है, ये पिलाने वाले हैं। एक कौसर पीने वाला है, एक कौसर पिलाने वाले हैं। ये खैर कसीर है। इससे मुराद बीबी फातिमा का वजूद है कि अल्लाह ने जवाब दिया तुम ये जो कह रहे हो इसकी औलाद नहीं, मैंने इसे कौसर दी है। कौसर का अमली सबूत आया हसन मुज्तबा की शक्ल में। अब समझ में आई ये कितनी बड़ी ईद है। आज सारे अबू सुफियानियों की मौत है, सारे इब्ने वालियों की मौत है, सारे अबू जहलों की मौत है, सारे अबू लहबों की मौत है, सारे मलून अबुओं की मौत है, और आज चाहने वाले आले मोहम्मद के जितने हैं उनकी ईद है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब लेना बंदे आ जाए। तो ये खुसूसियत है बहुत बड़ी कि सरकार जो हैं हमारे इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो हैं ये मिस्दाक के अमली कौसर है, अमली मिस्दाक हैं कौसर के। बस मैं आखिरी जुमलों पे आ गया हूं। एक बात और खुसूसियत सुन लीजिए जरा, वो ये है कि इमाम हसन मुज्तबा सलामुल्लाह अलैह पहले नस्ली सैयद है।
थक गए हैं मेरे ख्याल, रोजा तो मुझे भी है। देखिए, एक शय होती है हसब, एक होती है नसब। नसब पता क्या है? नसब ये है कि ये काजमी है, ये प्रोफेसर काजमी है, मैं अलवी हूं, ये नसब है हमारा। ये चौधरी साहब हैं, ये मलिक साहब हैं, ये शाह साहब हैं, ये रिजवी साहब हैं, ये क्या है? ये नसब है। नसब, नसब यानी निस्बत, नसब यानी रिश्तेदारी, रिलेशन। हसब वो होता है जो या गॉड गिफ्टेड हो या इंसान खुद अचीव करे। क्वालिफिकेशन को, क्वालिटी को, सिफतों को, औसाफ को कहते हैं हसब। पहले हसबी सैयद गुजरे थे, जिब्रील सैयदुल मलाइका, हुजूर सैयदुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, मौला अली सैयदुल औलिया, बीबी पाक सैयदतुन निसा। पहला नस्वी सैयद आया है इमाम हसन की शक्ल में। समझ में आ गई बात? बस अब कुछ अंदाजा हो गया, रोजे के बावजूद काफी मसाइल हल हो गए। हजरत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातो वस्सलाम का आज यौम विलादत है। खुशकिस्मत है वो लोग जो अहले बैत को तरजीह देकर मस्जिद व इमाम बारगाह में आए हैं। बदकिस्मत है वो लोग जो आज भी फिस्क व फजूर की महफिलों में गए। वो आज भी उनको अवाम पसंद है, हमें इमाम पसंद है, उन्हें अवाम पसंद है। तो आप खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ताला इसका बड़ा अजर देगा। बानियान को भी, शुरका को भी माशाल्लाह बड़ी पजीराई आप फरमा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में आप आ रहे हैं। इसी तरह आते रहें आखिर रमज़ान तक। इंशाअल्लाह खुदा आपके घरों को आबाद व शाद फरमाए, तमाम घरों में खैर व बरकत नाजिल फरमाए, आपकी औलादों को राह मुस्तकीम पर गामजन रखे, हमारे और आपके मरहुमीन की मग़फ़िरत हो, आपके हमारे रिज़्क़ व माल अहल व अयाल में बरकत हो, आपकी हमारी ज़िंदगी का इख्तिताम खैर पे हो, ख़ात्मा अलल खैर हो, हमारे मरहुमीन की आखिरत की मंजिलें आसान हो, हमारी दुनिया की मुश्किलात हल हों, बानियान जश्न की मुश्किलात हल हों। अल्लाह ताला उन्हें बहुत रोज़ी अता फ़रमाए और आपस में मोहब्बत व प्यार से रहने की अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। और दहशतगर्द तंजीमों का ख़ात्मा हो, वो तबाह व बर्बाद हों, वो नेस्त व नाबूद हों। अमाकिन मुक़द्दसा की अल्लाह हिफाजत फरमाए और अल्लाह करीम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम और आइम्मा बक़ी मदफूनीन बक़ी के सदक़े में बक़ी की तामीर की अपॉर्चुनिटी हमें नसीब फरमाए। आज क्योंकि सैयद शबाब अहल जन्नत का जश्न है, इमाम पाक आज ही हमें जन्नत की रसीद अता फरमा दे। ढेर सारी दुआएं भी हो गई और माशाअल्लाह जश्न भी हो गया। अब मैं इंतहाई कलाम में एक बात ये अर्ज करूंगा, जरा ये समझ लीजिएगा। अगर आज मिसाल के तौर पे रसीद मिल जाए जन्नत की, तो फिर उस पर अकड़ना नहीं होता। कई बंदे मैंने देखा है कि जो ज़ियारत पे नहीं गए थे तो बड़े अच्छे थे, ज़ियारत पे चले गए तो अकड़ गए, मुतकब्बिर हो गए। इस तरह नहीं होना, आपने मुतवाज़े बनना है, हम्बल बनना है। जन्नत यकीनन इनकी है और ये जन्नत हमें नहीं देंगे तो किन को देंगे? मेरे वाले साहब किबला कहते थे अगर हमें नहीं देंगे तो सिपाही साहबा को देंगे। हमें ही देनी है, तालिबान को तो नहीं देंगे ना, दाइश को तो नहीं देंगे, यजीदियों को तो नहीं, हम ही देंगे इंशाअल्लाह। हम ही मुस्तहिक़ जन्नत हैं, मगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट हम भी करें। तालिब इल्म अगर कमरे इम्तिहान में जा ही ना तो कहे मुम्तहिन पास कर दे, कमरे इम्तिहान में तो आना होगा। इसलिए मैं आखिर कलाम में एक हदीस सुना के सरकार की इजाज़त लेता हूँ। फरमाते हैं हिलाकुल मरए फी सलास, 3 किस्म के लोग चलते फिरते जनाजे होते हैं। बस जश्न तो खत्म हो गया।
अल किब्रो मुतकब्बिर, वल हिर्सो हरीस लालची, वल हिर्सो वल हसद और हासिद। हसद, हिर्स, तकब्बुर, ये बंदे को मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। अल्लाह हमें तौफीक दे, भले चश, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इनसे दूर रहें। से चीज इंसान रा अजबैन मीबारे, यकीश तकब्बुर है कि तो बिगी के मसलन मन जियारत इमाम हुसैन रफ्तम दिगे मन तकब्बुर दारम, अल किब्रो रिदाई, तकब्बुर माले खुदास्त। वह हमचनीन हसद, हसद न कन, हसद अजाजीर रा खार करत, बेजिंदान लानत गिरफ्तार करत। बरदरान यूसुफ के खराब शुदन बखातिर हसद, काबिल के हाबिल रकोश्त बखातिर हसद, अहल बैत के कुश्ते शुदन बे तवस्सुत मलाईन बनी उमैया बनी अब्बास बखातिर हसद। हसद न